तो दोस्तों इसके पहले का वीडियो हमने किया था कोड डिपेंडेंसी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उसे जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम्पैथ क्या होता है, एम्पैथ कौन होते हैं, क्या आप एम्पैथ है, क्या-क्या साइंस है और इतना क्यों डिफ़िकल्ट है सर्वाइव करना एम्पैथ्स के लिए और कैसे आपको सर्वाइव करना सीखना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं हूं एक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों एम्पैथी वर्ड तो बहुत लोगों ने सुना है, उसका मतलब है कि सेंसिटिव होना, दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना और उसे उसके कुछ अंश को फील भी करना, ताकि आप असली में अंदाजा लगा पाओ कि वो पर्सन क्या सफर कर रहा है। और इससे क्या होता है, आपके अंदर जागता है कंपैशन उस पर्सन को हेल्प करने के लिए। अब जो ये टर्म एम्पैथ है, ये बहुत बार हॉलीवुड की मूवीज में दिखाया गया है एक ऐसे पर्सन को जो दूसरे लोगों के प्रति इंट्यूटिव होता है, उनकी फीलिंग्स को समझ लेता है, इंटेंशंस को समझ लेता है और बहुत ज़्यादा एक इमोशनल स्पॉन्ज होता है, सभी के इमोशंस को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये बहुत हद तक देखा गया है कि जो लोग एम्पैथ्स होते हैं वो बहुत हद तक को डिपेंडेंट्स भी होते हैं, या उनके चाइल्डहुड में या उनके पास में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, और या इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, एब्यूज बोल सकते हैं, या पेरेंट्स से निग्लेक्ट हो गया, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी इस तरह से फॉर्म होती है। अब हर्मन लोड्जे एक फिलोसोफर थे और उन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया एम्पैथ। और उनका इससे मीनिंग था कि फीलिंग इनटू, एक ऐसा पर्सन जो दूसरे की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग समझकर उसे जी पाए या उसे अनुभव कर पाए और उस इंटेंसिटी के साथ अनुभव कर पाए जैसे कि वो सामने वाला पर्सन फील कर रहा है। अब कैसे पता लगा है कि क्या आप एम्पैथ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप से कुछ मैं सवाल पूछूंगा, या कुछ सवाल है जिनके आप आंसर्स यस में देते हो, नो में देते हो, या कितना आप रिलेट कर पाते हो कि हाँ मैं ऐसा हूं। तो पहला है कि क्या आप दूसरे लोगों की सैडनेस को, पेन को उसकी इंटेंसिटी के साथ फील कर पाते हो, उसे महसूस कर पाते हो, उसे सेंस कर पाते हो। आप क्विकली पता लगा पाते हो कि सामने वाला क्या कंटेक्स्ट में आपको कुछ बोल रहा है, क्या वो टॉन्टिंग वे से बोल रहा है, उसके पीछे के इंटेंशंस क्या है वो चीज़ बोलने के, चाहे वो शब्दों का कोई और इस्तेमाल कर रहा है। क्या आपको ड्रेन्ड फील होता है, एनर्जी का लॉस फील होता है कुछ कुछ लोगों के आसपास होने से, आपको लगता है कि आप अटमोस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी पर्सन का, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो एकदम अप टू द मार्क होता है, एकदम स्पॉट ऑन होता है, और आप असली में उस पर्सन को डेप्थ में जाकर जज कर पाते हैं। आपको दुनिया में इन जनरल पेन देखना पसंद नहीं है, लोगों की सफरिंग देखना पसंद नहीं है। आपको लग रहा है लोग क्यों इतना सफ़र कर रहे हैं। हर एक पर्सन जो सफ़र कर रहा है, आपको उनकी सफरिंग ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो जाए, कोई भी सफ़र ना करे वर्ल्ड में। कभी-कभी आप दूसरे लोगों का जो फिजिकल पेन है या इमोशनल पेन है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हो इस लेवल पे कि आप उस पर्सन से मिलके जब अलग भी हो गए तो आप उसे फील कर पा रहे हो, उस फिजिकल पेन को फील कर पा रहे हो इंटेंसिटी के साथ। इमोशनल जो पर्सन फील कर रहा था, अगर वो सैड फील कर रहा था, एनॉयड फील कर रहा था, एंगर फील कर रहा था, फ्रस्ट्रेटेड, तो आप उस इमोशंस को भी फील कर पाते हो। खासकर लोग आपको अप्रोच करते हैं जैसे कि आप उनका वेंट आउट हो और आप ही उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सकते हो, और आए जाए आपको ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो अपने आप को आपके सामने ओपन अप कर लेते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा सीक्रेट बातें आपसे शेयर कर लेते हैं, इस नीड में कि आप उन्हें कुछ हेल्प कर पाएंगे, कुछ गाइडेंस दे पाएंगे, और आप रोज़ ही इस तरह के लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। आप अपनी केयर और फिजिकल, इमोशनल, मेंटल केयर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे पाते हो, टाइम नहीं दे पाते हो, प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका जो फ़ोकस है सारा का सारा वो दूसरे लोगों को हेल्प करने में है, उन्हें इमोशनल रिलीफ़ पहुँचाने में है, या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आपको ट्रीज़, प्लांट्स, नेचर, एनिमल्स, इनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव फ़ील होता है। आपको एज़ अ फ्रेंड्स दिखते हैं ये सारे, और आपको इनके अंदर जो लाइफ़ है, आप उसे सपोर्ट करते हो, आप उसे रिस्पेक्ट करते हो, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज़ करते हो। अब एम्पैथ होने का अपना खुद का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा सुपर ह्यूमन बीइंग हो, और आप क्योंकि कंपैशनेट हो दूसरों के पेन को लेकर, आप चाहते हो कि लोगों का पेन उनकी लाइफ से चला जाए, पर आप इतनी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हो सभी लोगों की, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स की, ओवरऑल नेशन की, वर्ल्ड की, कि छोटी-छोटी न्यूज़ भी
जो आप तक पहुँचती है किसी और दुनिया के कोने की, या मे बी कहाँ पर कोई वॉयलेंस हुई है, तो वहाँ पर भी आप जो है एम्पैथाइज़ करते हो, आप उस इंटेंसिटी के साथ उस पेन को फ़ील करते हो उन लोगों के, और आप बहुत ज़्यादा पर्सनली हर चीज़ को भी लेते हो। तो ये एक नेगेटिव साइड है कि मोस्टली आपकी एनर्जी ड्रेन रहती है, आपके जो गोल्स हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं, आप फ़ोकस नहीं कर पाते हो और ज़्यादातर आपकी एनर्जीज़ इम्बैलेंस रहती है क्योंकि आपका सारा फ़ोकस है कोई ना कोई पर्सन को हेल्प करने का। अब एम्पैथ्स जो है वो हाईली इंट्यूटिव भी होते हैं, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं दूसरे के पेन को लेकर। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी होते हैं, उन्हें अकेला रहना पसंद होता है। अकेले वो अपने आप को एनर्जाइज़ कर पाते हैं, लोगों के बीच में उन्हें बहुत ज़्यादा ड्रेन लगता है, तो एम्पैथ्स को बहुत बार फ्रीक्वेंटली दिन के अंदर इस तरह की अलोन ब्रेक्स लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है अपने आप को रिवाइव करने के लिए। बार-बार लोग एम्पैथ्स को उनके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स बोलते हैं कि तू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तुझे छोटे से छोटा पेन फ़ील होता है, तू बहुत जल्दी रो देता है या रो देती है, इतना ज़्यादा तू सेंसिटिव है, तुझे थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें एम्पैथ्स रेगुलरली सुनने के आदी हो चुके हैं। एम्पैथ्स का एक बहुत अच्छा गिफ्ट है कि वो बहुत अच्छे लिसनर्स हैं और कम्युनिकेटर्स हैं। वो लोगों की बात को सिर्फ़ कानों से नहीं सुनते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर सुनते हैं, हिडन मीनिंग को समझते हैं, क्या वो पर्सन कहना चाह रहा है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाकर समझना बहुत ईज़ी हो जाता है, इसलिए वो पर्सन को जेन्युइनली हेल्प कर पाते हैं क्योंकि रियलिटी में वो समझ पाते हैं कि उस पर्सन का इश्यू क्या है। टीवी, मूवीज़, सीरियल्स, कोई भी तरह का मीडिया जहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है या क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या कोई बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन है या बहुत इमोशनल कोई सीरियल्स है, ये एम्पैथ्स को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है और उन्हें ये डिस्टिंक्शन करना बहुत डिफरेंशिएट हो जाता है कि रियलिटी और एक्टिंग के बीच में बहुत ज़्यादा वो फ्लो में चले जाते हैं और उस दुःख को फ़ील करने लग जाते हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि जब इस तरह की चीज़ें वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो लोगों के पेन, इलनेसेस, फिज़िकल पेन से वो ड्रेन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ जाते हैं। कुछ-कुछ बार तो वो इस तरह से बीमार पड़ जाते हैं कि पता भी नहीं चलता है, कोई टेस्ट के अंदर की कोई बीमारी है, क्योंकि वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं इतना ज़्यादा स्पॉन्ज की तरह दूसरे लोगों की एनर्जीज़ को कि वो डिस्टिंक्शन नहीं बना पाते कि कौन-सा फिज़िकल या इमोशनल पेन उनका है या किसी और का। एम्पैथ्स क्योंकि इतना ज़्यादा ड्रेन्ड होते हैं लोगों से, लोगों के साथ कम्युनिकेट करके उनकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट, लेज़ीनेस, फटीग फ़ील होता है और इसके साथ-साथ ही उनकी कोप अप मैकेनिज़्म्स अगर वो इवॉल्व्ड एम्पैथ्स नहीं हैं, वो डेवलप नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रोन है रिस्की बिहेवियर में या मे बी एडिक्शंस में या कुछ इस तरह की कोप अप मैकेनिज़्म जो उनके लिए हेल्दी नहीं है बट टेम्परेरी उन्हें वो अपलिफ्टेड या उस टाइम पे वो उन्हें कोप अप करने में उस इश्यू से हेल्प करती है। बहुत सारे एम्पैथ्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें पता चला कि हम एम्पैथ है, वो ऑलरेडी इस तरह के करियर्स में थे जैसे कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, साइकोथेरेपिस्ट है या वो एनिमल्स का इलाज कर रहे हैं या कुछ या एनजीओज में वो वॉलंटियर कर रहे हैं या सोशल वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर भी वो कोई चेंज लेके आ सके किसी एक पर्सन की या सोसाइटी के अंदर, वो इस तरह की चीज़ों के साथ एसोसिएट है या होना पसंद करते हैं। एम्पैथ्स को स्पिरिचुअलिटी के साथ भी बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट होता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स चाहिए होते हैं लाइफ के बारे में कि क्यों पेन एग्ज़िस्ट करता है, क्यों हम पैदा हुए, क्या हमारा पर्पस है और बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को जाकर लर्न करना उन्हें पसंद है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा ड्रॉन हो सकते हैं। एयर और वाटर एम्पैथ्स को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़ कर देते हैं, फ्रेश फ़ील करवाते हैं, उनका मूड को अपलिफ्ट करते हैं। नेचर में जाना भी उन्हें इसी तरह से या म्यूज़िक सुनना या म्यूज़िक में एंगेज करना या सिंगिंग करना, इस टाइप की चीज़ें भी उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़ फ़ील करवाती है। अब क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए एम्पैथ्स को अपने आप को ग्राउंड करने के लिए, अपने आप को इस तरह के इमोशनल बैगेज से बचाने के लिए और अपनी लाइफ को हैप्पीली जीने के लिए, तो कुछ-कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पहली चीज़ है कि एम्पैथ्स को नेचर के साथ कनेक्ट होके, नेचर के साथ थेरेपी या थेरेप्यूटिक रिलेशन फॉर्म करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेचर में जाना, ग्रीनरी में जाना और बेयरफुट ज़मीन पर चलना, हो सके तो आप अर्थ के ऊपर लेट सकते हो, एनर्जी को अपनी और ज़्यादा एनर्जाइज़ कर सकते हो और इस तरह की सराउंडिंग्स में जाना जहाँ पर बटरफ्लाइज़ है, फ्लावर्स है, वाटरफॉल्स है, एनिमल्स है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करवाता है। एम्पैथ्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अंदर से एनर्जाइज़ फ़ील करते हैं। तो इस तरह की इको थेरेपी
बहुत हेल्पफुल होती है एम्पैथ्स के लिए और आप इसे अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाइए। दूसरा है कि एम्पैथ्स क्योंकि बहुत जल्दी ड्रेन्ड होते हैं, एनर्जी उनकी ड्रेन होती है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक अलोन टाइम अपने दिन में ज़रूर चूज़ करिए, जो सिर्फ़ आपके लिए है, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। वो आपकी प्रेयर का टाइम हो सकता है, एक्सरसाइज़ का टाइम हो सकता है, नेचर में वॉक करने का टाइम हो सकता है, मेडिटेट करने का टाइम हो सकता है, सिंगिंग का टाइम हो सकता है, चैंटिंग का टाइम हो सकता है, या उस टाइम पे आप म्यूज़िक सुन सकते हो। जो भी चीज़ आपको एनर्जाइज़ करती है, आपको प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि आप ड्रेन्ड होगे कि तो आप अपने आस-पास के लोगों, खासकर फैमिली को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाओगे, या इश्यूज़ को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और आप और ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाओगे अपने इश्यूज़ को लेकर। इसलिए अपने आप को रिचार्ज, अपनी बैटरीज़ को रिचार्ज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब मैंने कहा कि एम्पैथ्स बहुत सारे लोगों से ड्रेन होते हैं, पर ये लोगों से एनर्जाइज भी होते हैं अगर जो कम्युनिकेशन है या कन्वर्सेशन है वो मीनिंगफुल है। तो आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो आपके लेवल का कम्युनिकेशन करना जानते हैं, उनके साथ पीरियोडिकली कोई ना कोई कम्युनिकेशन में एंगेज करना, नई चीज़ें सीखना, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, ये भी बहुत ज़्यादा आपको एनर्जाइज कर सकता है। नेक्स्ट टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपको सीखना पड़ेगा लोगों को नो बोलना। जब भी वो आपसे आपको अप्रोच करते हैं किसी काम के लिए, अपने काम के रिलेटेड या अपने इश्यूज को शेयर करने के लिए, अगर आप नहीं चाहते, आप नहीं गाइड करना चाहते, या आपकी लाइफ में कुछ उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप देखना चाहते हो, आपको नो बोलना आना चाहिए, आपको असर्टिवनेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर पाओ कि दूसरों को येस बोलने के प्रोसेस में आप खुद को या खुद के गोल्स को, खुद की हेल्थ को, खुद की फैमिली लाइफ को, खुद के रिलेशनशिप्स को तो नो नहीं बोल रहे हो। तो इसलिए नो बोलना ज़रूर सीखिए। एम्पैथ्स को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि उनके पार्टनर्स उनको समझ नहीं पाते। अक्सर अगर आपके पास ऐसा पार्टनर जो आपको समझ नहीं पा रहा, तो अनफॉर्चुनेट है, पर एम्पैथ्स के साथ अगर ऐसे पार्टनर्स हो जो समझ पाए कि उन्हें कभी-कभी अलोन टाइम भी चाहिए, या उनको अपने आप को एनर्जाइज़ करना है, कभी-कभी उन्हें बहुत ज़्यादा बातें नहीं भी पसंद है, कभी-कभी उन्हें एकांत में, सुकून में रहना है। तो इस तरह की अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अगर रिलेशनशिप हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप भी हो सकता है। डेली मेडिटेट करना, स्पिरिचुअलिटी में सोक करना भी एम्पैथ्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उन्हें उन्हें अंदर से क्लेंज़ करता है, और लोगों की इन्फॉर्मेशन को या ओवरथिंकिंग को प्रिवेंट करता है। तो ज़रूर मेडिटेशन या माइंडफुलनेस को ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करिए। अपनी लाइफ में कोई ना कोई हॉबीज़ को, पैशंस को, और जिस तरह से आप वर्क करना पसंद करते हो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, ये आपको एनर्जाइज़ कर सकता है एज़ एन एम्पैथ, और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए वर्क करता है। डॉक्टर जूडिथ ऑर्लॉफ जो एक साइकियाट्रिस्ट है और एक एम्पैथ भी है और एक थेरेपिस्ट भी है, उन्होंने एक बुक भी लिखी है इसके ऊपर। हो सके तो आप ज़रूर उस बुक को भी रीड कीजिएगा, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। पर उन्होंने भी कुछ टिप्स शेयर किए इसके बारे में। आपको अपने साथ कंपैशनेट होना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे लोगों की तरफ एम्पैथाइज़ करने से पहले, सेंसिटिव होने से पहले, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने से पहले अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को एक्नॉलेज करना, उनके ऊपर काम करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नो बोलना, जैसे मैंने बोला, असर्टिवनेस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ टिप्स है जो आपको एज़ एन एम्पैथ सर्वाइव करने में हेल्प कर सकती है। बहुत बार ये देखा गया है कि जो भी लोग एम्पैथ्स हैं, उनका जो पास्ट है या चाइल्ड हुड है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। हो सकता है वहाँ पर बुलिंग हुई हो, या चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या अब्यूज़ हो, या फैमिली में निग्लेक्ट हो, या फाइटिंग पेरेंट्स हो, या लैक ऑफ एप्रिसिएशन हो, लव हो, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपके भी साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप एम्पैथ हो, उस कैटेगरी में हो, तो अपने पास्ट ट्रॉमा को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक थेरेपिस्ट को या काउंसलर को ज़रूर मिलिए। बहुत बार देखा गया है कि एक एम्पैथ के अंदर, जो अनहील्ड एम्पैथ है, उसके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है जिसे हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग हेल्प कर सकती है। शैडो वर्क एक्सरसाइजेस है जो बहुत हद तक हेल्प करती है पास्ट के ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है। शैडो वर्क पे भी हम एक ज़रूर एक आगे वीडियो लेकर आएंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ज़रूर मिलिए एक थेरेपिस्ट से या काउंसलर से, जो आपका जो इमोशनल बैगेज है या आपका अगर पास का ट्रॉमा है उसे प्रोसेस करने में आपको हेल्प करे। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा, और आपके जो करंट बिहेवियरल पैटर्न्स आपके चाइल्डहुड से अगर जो आ रहे हैं, वो आप रिजॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो था, इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।